शिकार भी होते हैं, स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं। एंजाइटी क्या है? अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस। ये खौफ कि कुछ हो ना जाए, समथिंग बैड गोइंग टू बी हैपन विद मी, और मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा। ये ख्वाब में, ख्याल में आदमी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा लेता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट में या अपनी सेल्फ पे कुछ जो डिमांड है हम उसको पूरा नहीं कर पाते, या हम समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त हम जिस स्टेट में जाते हैं उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अगर आप सुबह दफ्तर जा रहे हैं, घर से निकले, ट्रैफिक में लेट हो गए, अफसर ज़रा सख्त है, तो आप थोड़ा सा अनईजी फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे। अगर आपके अफसर से अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप कहोगे कोई बात नहीं। अगर फ़र्ज़ करो कि उस दिन किसी हेड ऑफिस से किसी का दौर विजिट भी था और कहा गया था कि जी टाइम से 10 मिनट पहले आना है, और आपको रास्ते में 1 घंटा लेट हो गई है, तो आप ज़्यादा ज़हनी बर्डन फील करोगे। इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। डिप्रेशन की 3-4 बड़ी हैं सिम्टम्स। मीनिंगलेसनेस फील करना, सैडनेस फील करना, ये फील करना कि ज़िंदगी बेकार है, बेमानी है, और अपने वजूद से शदीद डिससेटिस्फैक्शन होना। अब इसकी फिर लेवल्स हैं। हम लो लेवल है इन तीनों का, मॉडरेट लेवल है और स्फीयर लेवल है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेस और एंजाइटी अगर लो लेवल के हैं या मॉडरेट लेवल के हैं तो ये बेनिफिशियल है। अगर स्फीयर में चले गए हैं तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। डिप्रेशन भी अगर लो लेवल तक रहे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, और उसकी कोई काज हो। मैं फर्ज करें किसी पर्सन की कि नियर रिलेटिव की कोई डेथ हो जाती है, तो गमज़दा होगा, वो तो डिप्रेस होगा। लेकिन इसमें फिर हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है और वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। हम लोग जो हैं, सब तो एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे आप अफसरदा हो जाते हैं। उसके पीछे आपके अनकॉन्शियस में कोई कॉजेज़ मौजूद होते हैं, कोई एक्सपीरियंस, कोई मेमोरी, कोई ज़िंदगी में होने वाला वाक़या जो गुजर चुका है। हम शायद उसे वक्ती तौर पे हमने कहीं भूल बाल गए हैं, लेकिन दे आर वेरी मच इन विद अवर सेल्फ। पैनिक अटैक, ये जो सारी चीज़ें हैं, एंजाइटी की असल में बहुत सी शक्लें हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपना इजहार करती है। एक है जनरलाइज एंजाइटी, एक है फोबियाज, बेजा खौफ जैसे हम कहते हैं। आदमी पानी से डरता है, आग से डरता है, ये नेचुरल बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आप दिया सलाई जलाने से डरे। ये तो नहीं होता कि नहाने की बाल्टी में पानी पड़ा है तो आप उससे भी डरना शुरू हो जाए। इस शक्ल में हम कहते हैं ये फोबिया है। बाज़ लोगों को बंद जगहों का खौफ होता है, बाज़ लोगों को सोशल फोबिया हम उसे कहते हैं, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जल्दी उकता जाते हैं, किसी अजनबी से पहले बढ़ के हाथ नहीं मिला सकते। अच्छा, ये सारी स्टेट्स हमारे अंदर है। पैनिक अटैक बुनियादी तौर पर होते हैं किसी वाकया के गुजर जाने के बाद, यानी एक वाकया हुआ, आप उस एक्सपीरियंस से गुजरे और दोबारा उसके आने का चांस है, या आप महसूस करते हो कि जो कुछ आपसे कहा जा रहा है करने के लिए आप नहीं करेंगे। एग्जाम के दिनों में बच्चे बहुत पैनिक अटैक का शिकार होते हैं, खासतौर पे वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उन्हें कंपेल करें कि पहली पोजीशन लेके आना है, लाजमी टॉप करना है या ए ग्रेड लेना है। वो बच्चे बहुत पैनिक अटैक्स की तरफ जाते हैं। बड़े, आप वैसे तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस एज में हम जिंदा हैं, इट इज़ एज ऑफ एंजाइटी। हर आदमी में कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक ख़ास लेवल तक है, जैसे मैं अब यहाँ आते हुए स्ट्रेस महसूस कर रहा था कि भाई मुझे 7 बजे यहाँ पहुँचना था, मैं
रास्ते में हूँ, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं उस स्ट्रेस की वजह से वो जो मेट्रो में बैठ ही ना सकता, तो ये ख़तरनाक होता है। ठीक है, तो ये इन तीनों चीज़ों के, चाहे वो एंजाइटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, एक ख़ास लेवल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फिर अगली सतह पे जाके ये डिसऑर्डर में तब्दील होते हैं। यानी हर डिप्रेशन डिजीज या बीमारी नहीं है, हर स्ट्रेस बीमारी नहीं है, हर एंजाइटी बीमारी नहीं है। स्ट्रेस कैसे होता है? हम उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स कहते हैं। एक ट्रॉमा हुआ, एक बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मिसाल है कि 2008 में ज़ल्ज़ला आया था, तो उसके बाद उस एरिया में जहां उसने बैडली हिट किया था, बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार हुए थे। ट्रॉमा हुआ उस वक्त जब वो उस तजर्बे से गुजरे। अब जल्जला तो कितने चंद मिनट का होगा ना, 1 या 2 मिनट या 4 मिनट रहा होगा, वो तो गुजर गया। अब उसके बाद जो स्ट्रेस आ रहा है और वो फिर सोच रहे हैं कि फिर ना हो जाए। अगर फर्ज करें कि वैसे ही किसी वजह से चारपाई पे आदमी बैठा हुआ है और चारपाई थोड़ी सी हिलने का एहसास हुआ तो वो एकदम चीख मार के उठ जाए, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो ये बहुत हुआ लोगों को उस एरिया में। तो ये चीजें ये हैं, ये हमारी साइकी के अंदर मौजूद है। हम चीजों से डरते हैं, अंधेरे से। अंधेरे का खौफ मेरा ख्याल है इंसान का कदीम तरीन खौफ है, लेकिन ये सारे सीखे हुए हैं। हम साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि ये जो फोबियाज है, बेजा खौफ जो है जिनका हम शिकार होते हैं, ये सीखे हुए हैं। हम इन्हें डीलर्न कर सकते हैं, इन्हें भुला सकते हैं, इनकी जगह नई चीजें सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ बात की वजाहत हो गई होगी। जी सर। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह माशक्ति रवैये जो हैं, जैसे कि आपने